हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद तदंतर उद्धव यशोदा जी को प्रणाम कर उतावली के साथ हर्षपूर्वक खुरजुर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वह पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी होकर रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देख श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, उद्धव आओ, कल्याण तो है ना, राधा जीवित तो है ना, विरह तापस से संतप्त हुई कल्याण में गोपियों का जीवन तो चल रहा है ना, ग्वाल बालों और गोवत्सों का मंगल तो है ना। क्या तुमने वह यमुना तट, वृंदावन नामक पुण्यवन, जन शून्य, शीतल मंद सुगंध पवन से व्याप्त परम रमणीय रास मंडल, ये सब कुछ देखा? क्या गौवों में के श्रेष्ठ गोकुल और गौ समुदाय तुम्हें देखने को मिला? यदि राधा जीवित है तो तुम्हारे द्वारा देखे जाने पर उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? बंधो, सारा का सारा समाचार मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। सभी गोपिकाओं ने क्या कहा है? ग्वाल बालों ने कौन सी बात कही है? मेरा पितासी की अवस्था वाले वृद्ध गोपों ने क्या संदेश दिया है? तात बलदेव की माता सती रोहिणी ने क्या कहा? और दूसरी प्रिय बंधुओं की पत्नियों ने कौन सी बातें कही? तुम्हें भोजन क्या मिला था? माता यशोदा और राधा ने कौन सी अपूर्व वस्तु उपहार में दी? उन्होंने किस ढंग से तुमसे बातचीत की? उनके मधुर वचन कैसे थे? तो उद्धव, मुझे सभी बताओ। क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे याद करती है? क्या मेरे प्रेम विरह से व्याकुल हुई मेरी राधा को मेरा स्मरण रहता है? क्या गोपियों, गोपों और ग्वाल बालों को मेरी याद आती है? मुझे सब बताओ। इंद्रयाग स्थल श्रेष्ठ गोवर्धन, जहाँ ब्रह्मा ने गौवों का अपहरण किया था, क्या तुमने उस उत्तम स्थान को भी देखा है? श्री कृष्ण के ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन भगवान श्री कृष्ण से ये शोक युक्त और मधुरता भरी वाणी में बोले। उद्धव ने कहा, नाथ, आपने जिस जिस का नाम लिया है यह सब मैंने इच्छानुसार देख लिया है। इस भारतवर्ष में अपने जीवन और जन्म को सफल बना लिया है। मैंने उस पुण्य में वृंदावन को भी देखा है जो भारत का सार रूप है। ब्रजभूमि में उस वृंदावन का सार रूप परम रमणीय रास मंडल भी है। उसकी सारभूता गोलोक वासिनी श्रेष्ठ गोपिकाएं हैं। उसकी सारभूता जो परात्परा रासेश्वरी श्री राधा हैं, उनके भी मैंने दर्शन किए हैं। वे कदली मध्य के मध्य एकांत में चंदन चर्चित एवं जल युक्त पंकिल भूमि पर बिछे हुए कमल की शैया पर अत्यंत खिन्न होकर पड़ी थी। उन्होंने रत्नाभरणों को उतार फेंका था। उनका शरीर श्वेत वस्त्र से आच्छादित था। वे क्षण भर में सांस लेती थी। वहां सखियां निरंतर श्वेत चंवर से उनकी सेवा कर रही थी। यों विरह ताप से पीड़ित श्री राधा क्या क्षण भर जीवित रह सकती है? अरे, ये तो उन्हें इसका भान भी नहीं रह गया कि क्या जल, क्या स्थल, क्या रात, क्या दिन, कौन मनुष्य, कौन पशु और कौन अपना, कौन पराया। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर सिर्फ और सिर्फ गोविंद तुम्हारे चरणों के ध्यान में मग्न है। वे त्रिलोकी में अपने उज्जवल यश से प्रकाशित हो रही है। उनकी मृत्यु भी कीर्तिदायिनी है। परंतु जगन्नाथ, अज्ञानी चोर डाकू भी इस प्रकार स्त्री हत्या नहीं करना चाहते। अतः तुम शीघ्र ही अभिष्ट कदली वन को जाओ, क्योंकि राधा से बढ़कर कोई भक्त ना हुआ है, ना कभी होगा। वे सब तरह से पीड़ित होकर अनाथ हो गई है। वसंत ऋतु, किरणधारी चंद्रमा और सुगंधित वायु उनके लिए दाह कारक हो गया है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी चमकीली कांति इस समय कज्जल की तरह श्याम हो गई है। उन्होंने उत्तम वस्त्र और श्रृंगार का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्मा, जो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम्हारे भक्त हैं। योगेंद्रियों के गुरु भगवान शंकर तुम्हारे भक्त हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गणेश और सनत कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। भूतल पर कितने मुनिंद्र तुम्हारे भजन में लगे रहते हैं। परंतु राधा तुम्हारी जैसी भक्ति करती है, वैसा भक्त कोई कहीं दूसरा नहीं है। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यान में तल्लीन रहती है, वैसा तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं रह सकती हैं। महाभाग, मैंने राधा के सामने श्री हरि आएंगे ये स्वीकार कर लिया है। अतः तुम शीघ्र ही वहां जाओ और मेरा वचन सार्थक करो।
उद्धव की बात सुनकर माधव ठहा ठहा कर हंस पड़े और वेदों के हितकारक एवं उत्तम सत्यव्रत वचन वर्णन करते हुए वो इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तुम्हारे द्वारा अंगीकार किए गए वचन को अवश्य सफल करूंगा। मैंने स्वप्न में माता यशोदा के तथा गोपियों के निकट जाऊंगा। ये सुनकर महायशस्वी उद्धव अपने घर चले गए और श्री कृष्ण स्वप्न में वीराकुल में गोकुल में जा पहुंचे। स्वप्न में वहां उन्होंने स्वप्न में श्री राधा को भली भांति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके उन गोपिकाओं को यथोचित रूप से संतुष्ट किया। नींद में पड़ी हुई माता यशोदा को भी उन्होंने ठाठस बंधाया तथा गोपों और ग्वाल बालों को समझा बुझाकर वे स्वप्न में ही वहां से वापस भी चले आए। उसके पश्चात गर्ग जी का आगमन हुआ वसुदेव जी के पुत्रों के उपनयन संस्कार के लिए, और उसके पश्चात इसी प्रसंग में वहां अनेक मुनियों और देवताओं का भी आना हुआ और वसुदेव जी ने उन सभी का सादर सत्कार किया गणेश पूजन के द्वारा। सर्वप्रथम उन्होंने सभी देवताओं की पूजन की। उसके पश्चात समस्त देवताओं के जो अधिपति, शुभ कारक, विघ्नों के विनाशक, शांत, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं, उन पार्वती नंदन गणेश जी की भी वसुदेव जी ने स्तुति की। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद तदंतर अदिति, दिति, देवकी, रोहिणी, रति, सावित्री, सरस्वती, पतिव्रता, यशोदा, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या और तारका, ये सभी महिलाएं पार्वती जी को देखकर तुरंत ही मंदिर से बाहर निकलीं और बारंबार आलिंगन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं। तत्पश्चात परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रत्न निर्मित महल में प्रवेश कराया। वहां उन परमेश्वरी को रमणीय सिंहासन पर बिठाया गया और वस्त्र और रत्नों के आभूषणों, पुष्पमालाओं से उनकी पूजा की गई। तत्पश्चात देवकी ने भक्तिपूर्वक उनके चरण कमलों में इंद्र द्वारा लाया गया पारिजात का मनोहर पुष्प निवेदन किया। फिर मांग में सिंदूर की बिंदी और ललाट पर चंदन का बिंदु लगाकर उन दोनों बिंदुओं के चारों ओर कस्तूरी और कुमकुम आदि का लेप किया। इसके पश्चात श्रेष्ठ पान का बीड़ा समर्पित किया। उनके दोनों चरण कमलों के नखों पर अलग तक लगाकर पैरों को कुमकुम से रंग दिया और श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद इस प्रकार पार्वती देवी का भली भांति पूजन करके वसुदेव जी की प्रियतमा देवकी ने क्रमशः मुनि पत्नियों, पुत्र पुत्रीवती सतियों, राजकन्याओं, देवकन्याओं, सौंदर्यशालिनी नाग कन्याओं, मुनि कन्याओं, भाई बंधुओं की कन्याओं की भी विधिवत पूजा की। कौतुकवश नाना प्रकार के सुंदर बाजे बजवाए मांगलिक कार्य कराया। पुण्यकारक एवं मंगलमय शुद्ध स्वतत्य और वेदों का पाठ कराया। तदंतर पुत्र वत्सला देवकी ने सर्व गंगा के उत्तम जल से परिपूर्ण स्वर्णमय कलश से बलराम सहित श्री कृष्ण को नहलाया। वस्त्र, चंदन, माला, बहुमूल्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया। नारद यूं माता द्वारा किए गए आभूषणों से विभूषित हो बलराम और श्री कृष्ण देवताओं और मुनिवरों की उस सभा में आए। उन जगदीश्वर को आया हुआ देखकर स्वयं ब्रह्मा, शंभु, शेषनाग, धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद बड़ी उतावली के साथ अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। फिर देवगण, मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश, भगवान ब्रह्मा, शिव, अनंत आदि ने पृथक पृथक परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति की। तदंतर जो भी वहां आए थे, उस समय यज्ञ में जो भी लोग आए थे, वे सभी बलदेव और श्री कृष्ण को शुभाशीर्वाद देकर प्रसन्न मन से अपने अपने गृह को लौट गए। तब पत्नी सहित नंद पुत्र के उस शुभ कर्म को समाप्त करके बलराम और श्री कृष्ण को अपने पास बिठाकर उन दोनों का मुख चूमने लगे। उस समय नंद और पतिव्रता यशोदा उच्च स्वर में रो पड़ी। तब श्री कृष्ण ने बड़े यत्न से उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें समझाते हुए कहा, तात, तुम मेरे परमार्थ पिता हो और ये मेरी माता यशोदा हैं। तुम ही मेरे पालन पोषण करने वाली माता हो। अब तुम लोग आनंद पूर्वक शीघ्र व्रज को लौट जाओ। मेरा संस्कार पूर्ण हुआ। पिताजी,
इस समय मैं बलराम जी के साथ वेद अध्ययन करने के लिए मुनिवर संदीपनी के निवास स्थान पर अवंतिका नगर को जाऊंगा। चिरकाल के बाद वहां से लौटने पर पुनः आपके दर्शन होंगे। माता जी, काल ही ग्रहण करता है और वही भेद उत्पन्न करता है। यहाँ तक मनुष्यों को जो वियोग, मिलन, सुख, दुख, शोक, मंगल आदि है, उस सब का कर्ता भी काल ही है। मैंने जो तत्व पिताजी को बतलाया है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे आनंद पूर्वक ये सारा रहस्य अब माता तुम्हें बताएंगे। और यूं कहकर, इतना कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण वसुदेव जी की सभा में चले गए और क्षण भर ठहरकर पिता की आज्ञा से महर्षि संदीपनी के आश्रम को प्रस्थित हुए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।